अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल ए इश्क के जुनून की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे राहीम जो कि बेगुनाह जेल की सलाखों के पीछे चला गया। इतना तक कि माहीन भी उससे बेएतबार हो गई। पहले तो वो उससे पूछती है उसके दिल का हाल, मगर अपनी ही बताती है। लोगों की तरह उसकी भी बदगुमानी को देखते हुए राहीम उसे सच्ची नहीं बता पाता। यूं आखिरी माहीन उसकी जिंदगी में बची थी वो भी चली गई। तो वहाँ माहीन घर वापस गई तो उसके वालिद को इल्म हो जाता है कि माहीन इस राहीम से मिलने के लिए थाने गई थी। वो तो जज्बाती हुए गुस्सा करते हैं, तुम जितना उसके करीब जाओगी अपनी इज्जत करवाओगी, ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही। माहीन तो खुद मजबूर है दिल के हाथों, मगर एक बार भी उसने एतबार नहीं किया राहीम पर। यही सबसे बड़ी उसकी भूल है। यूं राहीम के वालिद अली नवाज को बहुत ज्यादा दुख होता है। देखते ही देखते वक्त बीतता चला गया। उनकी तबीयत और ज्यादा नासाज होती चली गई, क्योंकि उन्होंने ये बात अपने दिल से ही लगा ली। फारूक मियाँ आए तो वो उसके सामने इल्तिजा करते हैं, मेरे बेटे को वापस ले आओ, मैं उसके बगैर नहीं जी सकूंगा। लगता है मेरे पास मजीद और वक्त नहीं है। ये सुनकर फारूक मियाँ, जिसे सारी हकीकत मालूम है, वो तो और ज्यादा जज्बाती हो गए, क्योंकि उन्होंने शहरोज के दोस्तों से सारा सच सुन ही लिया था कि किस तरह से उस शहरोज ने एमन को ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की थी। ये सब सुनकर सीधा तो वो अपनी बहन के पास जाते हैं। तुमने अपने नालायक बेटे को बचाने की खातिर एक होनहार बच्चे और उसके बाप को रुसवा करके रख दिया। तुमने तो ये सोचा भी नहीं होगा कि किस तरह से वो इस दुनिया वालों को फेस करेंगे। तुमने अपने इस सिर्फ हसद और जलन की वजह से इस घर को बर्बाद करके रख दिया, इसकी जड़ों को खोखला करके रख दिया। मगर आसिया बेगम को कोई फर्क पड़ता तब ना, उन्हें तो हर हाल में अपना सगा बेटा ही अजीज है। हालांकि राहीम अली नवाज का भी कोई सगा बेटा नहीं, राहीम को गोद लिया गया था, मगर फिर भी ये माँ सौतेली ही बनी। उधर रही सही कसर तो ये जमाल ही पूरी कर देता है, क्योंकि एक तरफ तो वो एमन से रिश्ता पक्का करने के चक्कर में है, और दूसरी तरफ वो राहीम और उसके घर वालों से बहुत बड़ी कीमत और दौलत बटोरने के चक्कर में है कि जितना ज्यादा मैं इस मामले को खींचूंगा उछालूंगा, मुझे उतना ही फायदा होगा। अब इसीलिए तो इस राहीम को और बेइज्जत करने के लिए उससे मुलाकात करने आता है जेल में। जैसे ही पुलिस ऑफिसर ने इस जमाल को देखा वो तो गुस्से से भड़क गया। इस ओवर स्मार्ट की एक्टिंग तो वो अच्छे से जानता है। उसने हाथ मिलाया तो वो हाथ पकड़कर बाहर ही निकाल देता है, इसे बाहर निकालो यहाँ से। यहाँ से चलता किया तो जाते जाते उसे खिड़की से ये राहीम नजर आता है, तो बस फिर उसने वहीं से ही उससे मुलाकात कर ली। जेल में ठहरे हुए उसकी तस्वीर भी ले लेता है ताकि सोशल मीडिया पे ये मामला मैं और उछालूं। तुम्हें मैंने गिरफ्तार तो करवा दिया, अब फिक्र न करो, सजा भी दिलवाऊंगा, ऐसे ही छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। राहीम को और गुस्सा आता है। हकीकत में तो वो खुद बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। आज जो वो इस हाल में है सिर्फ और सिर्फ अपनों की वजह से। फिर इसी दौरान राहीम से मुलाकात करने के लिए उसके मामू भी आते हैं। राहीम तो साफ सुना देता है कि उन्हें उनकी झूठी वकालत की अब जरूरत नहीं। आपकी बहन तो सारी जिंदगी मुझसे हमदर्दी का ड्रामा ही करती रही। तो वो उसे तसल्ली देते हैं, राहीम मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम तसल्ली रखो। अब राहीम को अच्छे से अंदाजा है कि मुझे बचाना मतलब शहरोज को बेनकाब करना है, तो मामू को भी जतला देता है, मुझे बचाने के लिए आपको शहरोज को बेनकाब करना पड़ेगा। तो मामू उसे तसल्ली ही देते हैं। जबकि दूसरी जानिब माहीन के वालिद अब शदीद गुस्से में आ चुके हैं। पहले पहल तो इस मामले को लेकर उन्हें भी यकीन नहीं आ रहा था। सारे सबूत इस राहीम के खिलाफ ही मिले हैं, तो वो इस राहीम को छोड़ेंगे नहीं अपनी बेटी की खातिर। मगर देखते ही देखते मामलात और पेचीदा होते चले जाएंगे, क्योंकि असल में एमन उसे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा, चाहे अपनी मंगनी को लेकर हो, जमाल को लेकर हो, कि वो उससे मोहब्बत करता था या नहीं, उसके बारे में संजीदा है या नहीं, और ना ही वो अपने मुजरिम को पहचान पा रही या याद कर पा रही है। और इन्हीं सारी बातों को लेकर ही तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है। सोचने बैठती है तो उसे कुछ याद ही नहीं आता। यूं राहीम के खिलाफ उसकी अपनी माँ, उसका अपना भाई क्या हुआ, हवा भी राहीम के खिलाफ ही हो जाएगी। अब कोई चाह कर भी राहीम को बचा नहीं पाएगा। अगर वो बच भी गया तो इस शहरोज का गुनाह, उसका जुर्म सामने आएगा ही नहीं, क्योंकि आसिया बेगम ऐसा हरगिज चाहेगी नहीं।